Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट की थी. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है पॉलिनोमियल फंक्शन. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और वो है पॉलिनोमियल फंक्शन. तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन. अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an into x raised to the power n plus an minus 1 into x raised to the power n minus 1 plus so on up to a 1n into x plus a naught where an is not equal to 0. यहाँ पे जो n है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर को और जो कोफिशिएंट्स हैं an minus 1 एंड सो ऑन वो सब क्या हैं, रियल नंबर्स हैं और इसको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x. यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में जो अननोन वेरिएबल है हमारे पास वो है x और जो x की हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल में वो रिप्रेजेंट कर रही है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को. अब इस एक्सप्रेशन में जो x की हाईएस्ट पावर है वो है n, सो इट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज n. अब यहाँ पे अगर कंडीशन पुट कर दी जाए an इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये हो जाएगी 0 एंड देन इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो बन जाएगी n-1 बिकॉज इस पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर होगी देन वो होगी n-1. अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स. हमारे पास है पॉलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस 3. अब इस पॉलिनोमियल में देखा जा सकता है जो x की हाईएस्ट पावर है वो है 2, सो इट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. डिग्री इज इक्वल टू 2. इसी तरह हमारे पास एक और पॉलिनोमियल है 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 4. अब इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर जो है वो है 3 के इक्वल, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो इक्वल होगी 3 के. डिग्री इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट हम ये देखते हैं जब एक पॉलिनोमियल को एक लीनियर फैक्टर के साथ डिवाइड किया जाता है तो कोशेंट और रिमाइंडर को किस तरह फाइंड किया जाए. उसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक पॉलिनोमियल 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 और इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 के साथ. अब हमने फाइंड करना है कोशेंट एंड रिमाइंडर. यहाँ पे ये जो x माइनस 2 है ये डिवाइजर है एंड 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 इज द डिवाइडेंट. हमारे पास डिवाइडेंट आ जाएगा 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 और डिवाइजर है x माइनस 2. अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ये जो 3x³ है इसको वैनिश करना है, तो इसके लिए x माइनस 2 को 3x² के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. x इंटू 3x² इज 3x³ माइनस 2 इंटू 3x² इज माइनस 6x². यहाँ पे साइंस चेंज हो जाएंगे. 3x³ माइनस 3x³ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. माइनस 10x² प्लस 6x² इज माइनस 4x². देन आ जाएगा 13x माइनस 6. अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस 4x² है इसको रिमूव करना है, तो उसके लिए x माइनस 2 को माइनस 4x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. x इंटू माइनस 4x इज माइनस 4x². माइनस 2 इंटू माइनस 4x इज प्लस 8x. साइंस चेंज हो जाएंगे. माइनस 4x² प्लस 4x² के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. 13x माइनस 8x इज 5x. देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 6. अभी हमारे पास x की एक और टर्म बची हुई है. अब हम x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ. x इंटू 5 इज 5x माइनस 2 इंटू 5 इज माइनस 10. साइंस चेंज. 5x माइनस 5x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड माइनस 6 प्लस 10 is 4.
अब यहाँ पे हमारे पास x की कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पे जो डिवीजन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये जो 4 है ये है हमारे पास रिमाइंडर। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज द कोशेंट। x minus 2 is the divisor and 3x cube minus 10x square plus 13x minus 6 is the dividend। डिवीजन का एक रूल है, डिवाइडेंट is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। अभी जो हमने डिवीजन की है उसमें डिवाइडेंट हमारे पास था 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x minus 6 and this is equal to divisor is x minus 2, quotient is 3x square minus 4x plus 5 then आ जाएगा प्लस और रिमाइंडर हमारे पास आए 4। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम्स। तो यहाँ पे पहला थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया गया है एफ ऑफ एक्स के साथ, ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, इज डिवाइडेड बाय x माइनस a till no x term exists in the remainder, then f of a is the remainder। अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल है f of x और उसको डिवाइड कर दिया जाए एक लीनियर फैक्टर x माइनस a के साथ, और तब तक डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू रखा जाए जब तक कोई भी x टर्म एग्जिस्ट ना करे, तो जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल होगा f of a के। अब इसका एक दफ़ा प्रूफ देख लेते हैं। सपोज वी डिवाइड अ पोलिनोमियल f of x बाय x माइनस a, then there exists a unique quotient q of x and a unique remainder r such that f of x is equal to x minus a into q of x plus r। अब यहाँ पे ये जो f of x है ये है डिवाइडेंट, x minus a is the divisor, q of x is the quotient and r is the remainder। अब इस इक्वेशन में अगर x की जगह a पुट कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा f of a is equal to a minus a into q of a plus r। a minus a is 0 and 0 into q of a is 0, तो हमारे पास f of a इक्वल आ चुका है रिमाइंडर के। Hence remainder is equal to f of a। f of x को x minus a के साथ डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसकी वैल्यू होगी f of a के इक्वल। अभी रिसेंटली हमने जो एग्जांपल की थी जिसमें हमने पोलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 को डिवाइड किया था x माइनस 2 के साथ, तब हमारे पास जो क्वोशंट था वो इक्वल आया था 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के एंड रिमाइंडर वाज इक्वल टू 4। अब हम अगेन इसी एग्जांपल को कंसीडर करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब यहाँ पे जो पोलिनोमियल है हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करते हैं f of x के साथ, and this is equal to 3x cube minus 10x square plus 13x minus 6। अब यहाँ पे जो x माइनस a है वो इक्वल है x माइनस 2 के, which means a is equal to 2। तो अब हमने फाइंड करना है f of 2, और f of 2 इक्वल होगा देन रिमाइंडर के 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 8 माइनस 10 इंटू 4
plus 26 minus 6. This is equal to 24 minus 40 plus 26 minus 6. 24 minus 40 is minus 16. Minus 16 plus 26 is 10 and 10 minus 6 is 4. तो यहाँ पे हमारे पास जो f of 2 है वो इक्वल आ चुका है 4 के, and we know that remainder is equal to f of 2 and this is equal to 4, which means remainder equal आ चुका है 4 के. अब यहाँ पे हमने रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से ये रिमाइंडर फाइंड कर लिया है. अब हम कुछ और फर्दर एग्जांपल्स को करते हैं. हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1. अब करते हैं इसका सोल्यूशन. तो यहाँ पे सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं f of x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर minus 2x plus 5 and x minus a is equal to x minus 1, which means a is equal to 1. अब यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल होगा f of 1 के, and this is equal to 1 cube plus 4 into 1 square minus 2 into 1 plus 5. This is equal to 1 plus 4 minus 2 plus 5 और ये इक्वल आ जाएगा 8 के. Hence remainder is equal to 8. Next है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2. Find the numerical value of k if the polynomial x cube plus kx square minus 7x plus 6 has a remainder of minus 4 when divided by x plus 2. अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर गिवन है और हमने ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है के ये फाइंड करना है. तो इसका करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं f of x इक्वल है x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 के एंड x minus a is equal to x plus 2, which means a is equal to minus 2. अब हम यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम को. तो रिमाइंडर हमारे पास इक्वल होगा f of minus 2 के and this is equal to minus 2 cube plus k into minus 2 square minus 7 into minus 2 plus 6. Minus 2 cube is minus 8. Then आ जाएगा plus minus 2 square is 4 and 4 into k is 4k plus 14 plus 6 and this is equal to 4k plus 12. अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है जो रिमाइंडर है वो इक्वल है minus 4k. गिवन that remainder is equal to minus 4 और यहाँ पे हमने अभी फाइंड किया है 4k plus 12 is the remainder. तो 4k plus 12 को हम इक्वल रख देंगे minus 4k. तो हमारे पास आ जाएगा 4k plus 12 is equal to minus 4. अब इस इक्वेशन को हमने करना है सॉल्व k के लिए. तो हमारे पास आ जाएगा 4k इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 12. 4k इज इक्वल टू माइनस 16 एंड k इक्वल आ जाएगा माइनस 16 ओवर 4k इक्वल 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 4 इज 16. अब हमारे पास k इक्वल आ जाएगा माइनस 4k इक्वल. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर थ्योरम. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. द पॉलिनोमियल x minus a is a factor of the polynomial f of x if and only if f of a is equal to 0. अब यहाँ पे ये जो x minus a है ये भी एक किस्म का पोलिनोमियल है और यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 1. दिस मीन्स दिस इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. x minus a f of x का तभी फैक्टर होगा जब
एफ ऑफ ए 0 के इक्वल होगा। और यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट का जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है। मतलब अगर एफ ऑफ ए के, और उसका मतलब ये है कि अगर एफ ऑफ ए को 0 के इक्वल रख दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि x माइनस ए एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है। नेक्स्ट है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू a is our root of the polynomial equation f of x is equal to 0। जब x is equal to a f of x is equal to 0 का रूट होगा तो इसका मतलब x माइनस a is a factor of f of x। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। Suppose g of x is the quotient and r is the remainder when a polynomial f of x is divided by x minus a, then by remainder theorem। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन अप्लाई की गई है। f of x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू जी ऑफ एक्स प्लस r। अगर हमारे पास f of a 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर भी 0 के इक्वल होगा, तो f of x आ जाएगा x माइनस a इंटू जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब यही है कि x माइनस a f of x का फैक्टर है। अब इसका कन्वर्स भी देख लेते हैं। Conversely, if x minus a is a factor of f of x, then r is equal to f of a is equal to 0। अगर x minus a f of x का फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि x minus a f of x को completely डिवाइड कर रहा है, मतलब उसमें जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो इससे हमारा फैक्टर थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाता है। इन शॉर्ट, अगर ये चेक करना है कि x माइनस a f ऑफ x का फैक्टर है या नहीं, तो हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि f ऑफ a 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। अब इसकी करते हैं एग्जाम्पल ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो सके। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं f ऑफ x इक्वल है x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 के, और यहाँ पे x माइनस a इक्वल है x माइनस 2 के, विच मीन्स a इज इक्वल टू 2। अब हमने फाइंड करना है f ऑफ 2 को, और अगर f ऑफ 2 0 के इक्वल आ जाता है तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि x माइनस 2 x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 का फैक्टर है। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 13 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 13 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36, and this is equal to 16 minus 2 square is 4 and 4 into 13 is 52, then आ जाएगा plus 36। 16 plus 36 is 52 and 52 minus 52 is 0 and 0 is the remainder। तो यहाँ पे हमारे पास f of 2 0 के इक्वल आ चुका है, and this means x minus 2 is a factor of x raised to the power 4 minus 13 x square plus 36। So this is our final and required result। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल फंक्शन का टॉपिक डिस्कस किया है, एंड देन हमने रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम को स्टडी किया है, और हमने इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सिंथेटिक डिवीजन का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।